मेरा सवाल है ना कि जैसे कि यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले ऐसे कोई कलश यात्रा निकालते हैं। हाँ जी। तो यज्ञ में हमेशा कलश यात्रा से शुरू क्यों होता है? और फिर है सो मंदिर बनता है तो उसमें हवन कुंड होता है ना, उसमें सारा लोग परिक्रमा करते हैं। तो इसका ये दोनों का हमें आंसर चाहिए। एक तो कलश यात्रा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कलश यात्रा जब हम करते हैं तो हम गंगा जी के पास जाते हैं जहां धारा उत्तर में बह रही होती है। तो सबसे पहले हम निमंत्रण देने जाते हैं, गंगा जी आप पधारो। इस धरती धरा पर जल का अभाव न हो, क्योंकि जल जब होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, फसल बहुत अच्छा होगा, इसे अन्नमय शरीर को अन्न में प्राप्त होगा। और इसी नाते सभी भगवान को हम देवता देते हुए आते हैं। जैसे अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम पूजा करते हुए आए। जितने भी आप लोग यजमान होंगे, कलश यात्रा किए होंगे तो आपको स्मरण होगा कि सभी भगवान का पूजा करते हुए आए होंगे। हे भगवान हमारे यज्ञ हो रहा है, पधारो। और इसीलिए साथ में नारियल भी होता है। कुछ कलश का अगर इतना दिन में अगर हमारा जल सूख जाए किसी कारणवश तो नारियल वाला जल जरूर रहे, ताकि जब हम यहाँ जो हम पूजा पाठ किए कलश का तो ये अब इसमें शक्ति आ गई है ना। तो उस जल को हम फिर पूर्णाहुति के बाद हम घर में जाकर जल छिड़क देंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। इसीलिए कलश यात्रा करते हैं। दूसरा कि हम यज्ञ मंडप का परिक्रमा क्यों करते हैं? तो जब यज्ञ हम करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता का सभी का हम आवाहन करते हैं। और जब आवाहन होता है तो आवाहन जब होता है तो कहते हैं कि वहाँ विधिवत उनका भोग लगता है, आरती होती है, सब कुछ तरह का जो विधि विधान के साथ पूजन होना चाहिए। तो सभी देवी देवताओं का आदर सत्कार के साथ पूजन होता है कि हमारे ग्राम का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राष्ट्र का आप रक्षा करना। इसीलिए तो उस नाते परिक्रमा करते तो सभी देवी देवताओं का, सभी भगवान का पूजन परिक्रमा हो जाता है और लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। सब सवाल तुम्हें पूछेगा? अच्छा बोलो। जैसे कि ना आप बोले ना कि सबको है सो शिव चर्चा मतलब करना अनिवार्य हो, तो शिव चर्चा में आखिर हम जानते नहीं है शिव को, तो उस पर चर्चा क्या करेंगे? पहले ध्यान से सुनना। मैंने कहा हरि चर्चा, शिव चर्चा, विष्णु चर्चा, गुरु चर्चा, शिव चर्चा, यानी जिससे हम भगवान से प्रेम करते हो। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो चर्चा, चर्चा माना तो शिव चर्चा। शिव चर्चा क्या कि शंकर भगवान के बारे में आपस में चर्चा किया, भजन किया। तो भजन करते करते हमारे अंदर जो चर्चा अंदर प्रवेश करता है तो भक्ति में बदल जाता है। जैसे जल में अगर भक्ति प्रवेश करे तो क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। उसी प्रकार भजन कीर्तन करते करते जिस मंदिर की हमने प्राण प्रतिष्ठा की है, तो प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो सारे लोग हैं ना, ये सबके अंदर भगवान बैठे हैं, इनकी भी प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अगर पतन की ओर जाते हैं तो ये शराब पीने लग जाते हैं, ये पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, सही? तो इनकी जो प्रतिष्ठा होगी तो ये चलता फिरता मंदिर हो जाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी। इसलिए चर्चा करना जरूरी है। हो गई जैसे कि हमारा सरस्वती पूजा हो गया है या हमारा ये दुर्गा पूजा हो गया है, तो उस प्रतिमा को हम रविवार के दिन विसर्जन कर सकते हैं? हमारा सदग्रंथ कहता है, जैसे हमारी बिटिया का अगर विवाह कहीं और हुआ हो, है ना, तो उस दिन हम लोग विदा नहीं करते हैं। बिटिया की विदा करते हैं रविवार को, हमारे एक विधान है, रविवार को हम लोग विदा नहीं करते हैं। ठीक ना? इसीलिए हमारे भगवान जब आए हैं तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तो वो भी हमारे लक्ष्मी जी हैं, इसलिए मैं उनकी विदा नहीं करता हूँ। तो जो हमारा सदग्रंथ कहता है उसकी मैं पालन करता हूँ। धन्यवाद। आगे पूछो। ये हम लोग अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, या जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए? हाँ, अगरबत्ती अगर हम देखें
तो मुझे लगता है जिसमें बांस लगी हुई हो, है ना, वो अगरबत्ती बहुत शुद्ध नहीं मानी जाती। लेकिन उसी जगह पे गीला धूप अगर आप जलाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा अनुसंधान किया हुआ, आजकल तो गोबर की भी अगरबत्ती आ रही है, अगर आप जलाते हो तो घर पवित्र होता है। तो जिस जिससे पवित्रता बढ़ती हो वो हमको जलाना चाहिए। और सुगंधित वातावरण जब होता है तो भगवान का ध्यान तो स्वतः लगने लग जाता है। सही है। तो बांस वाले से बचना चाहिए। और बाकी गीला धूप और कई प्रकार से धूप है, वो सब प्रयोग करके हमको, और ऐसे भी जिस घर में धूप दीप अगरबत्ती जलता रहता है तो उसके यहाँ बहुत सारे कीटाणु, रोग भगाने, रोग को बढ़ाने वाले कीटाणु भागते हैं, इसलिए जलाना चाहिए। शुक्रवार दिन को हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, आपका है कि शुक्रवार को हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? कितने कारण क्यों नहीं करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं? शुक्रवार की जैसे हम लोग पूजा नहीं करते हैं, तो आपके दिलो दिमाग में भ्रम है। हमारे यहाँ हर दिन पूजा का विधान है, इसलिए अगर आपके मन में भ्रम है तो आप उसको निकाल दीजिए। हाँ, अशुभ नहीं है। अगर आपके मन में चल रहा है तो एकदम बिल्कुल निकाल दीजिए। पूजा करना जरूरी है। शुक्रवार दिन क्या कर सकते, करना है। हमारे यहाँ कोई भी दिन अशुभ नहीं माना गया। हम लोग पढ़े थे 6 में, तो कई छोटी है या सुमित्रा छोटी है? रामायण के अनुसार छोटी सुमित्रा जी बोल रहे हैं कोई भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ करता है तो उपवास क्यों रहा जाता है? हमारे यहाँ उपवास का बहुत सुंदर विधान है। जब हम उपवास में रहकर स्नान ध्यान करके जब कोई कार्य करते हैं तो एक तो शरीर हमारा बहुत, जैसे उपवास का विधान का एक लाभ नहीं, अनेक लाभ है। जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है तो जनरेटर चल रहा है, अगर आप जनरेटर को लगातार चलाते रहिए 24 आवर 48 आवर और फिर 4 दिन 5 दिन 9 दिन चलता रहे तो वो जनरेटर आपका कहीं कहीं गर्म होकर हीट होकर मशीन गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो हमारा मशीन चल रहा है तो लगातार आप चलाते रहते हैं तो शरीर बीमार होने लगता है। लेकिन उपवास करने से एक हमारा, कहते हैं ना, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप बात करें, डिटॉक्स होना। डिटॉक्स होना माना जैसे आप जो खाते हैं और कई प्रकार के जहर जा रहा है तो उसको निकाल देना। अभी जैसे अगर हमारे पास, अगर आप अभी हम आपके प्रवचन कर रहे हैं, कथा सुनाने आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कितना भी पुराना से पुराना यूरिक एसिड हो, पुराना से पुराना गैस बन रहा हो और पुराना से पुराना आपको शुगर एकदम हाई लेवल तक जा रहा हो, आपको मैं ऐसे चुटकियों बजाते कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका लाभ आपको नहीं लिया, जयराम जी के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने आज प्रश्न पूछा, 5 दिन पहले पूछे होते फिर आनंद आ जाता है। सही है ना? तो कहने का तात्पर्य उपवास हमारे लिए क्या है? डिटॉक्स करता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। दूसरा, भक्ति को बढ़ाने के मार्ग में आप एक भोजन करके भगवान का नाम लें या जप करें या पूजा करने जाए मंदिर में, और एक उपवास में और एक खाने के बाद, दोनों का बड़ा अंतर होगा। उपवास वाला मन आपका एकदम बहुत अच्छा लगेगा। अभी प्रयागराज में क्या था, स्नान का महिमा था। आप कुछ कर रहे थे नहीं कर रहे थे, स्नान करके जब आ रहे थे तो आपके अंदर एक ऊर्जा दिख रहा था। प्रयागराज से यहाँ बरही तक जाम लगा था, लेकिन लोग कह रहा था जाऊंगा, कईयों को मैंने कहा 12 घंटा वेट करना पड़ेगा। अरे महाराज छोड़ो, 36 घंटा मुझे हो जाएगा, लेकिन मैं तो प्रयागराज जाऊंगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए लाभ है। जो दुर्गा जी भी तीर मार रहे हैं और बाघ भी उसको धर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या बोले, फिर से जरा बोलिए। जादव जी जैसे दुर्गा जी, जादव जी क्या गलती किए हैं ग्वाला, जो बाघ भी उसको धर रहे हैं और दुर्गा जी भी तीर मार रहे हैं? कहाँ कौन ग्वालों का ऐसा हो रहा है बात? दुर्गा मातम जो होता है, दुर्गा मातम नहीं होता है, महिषासुर महिषासुर ग्वाला है।
राक्षस है। ना 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 जादू में नहीं है बाप। ग्वाला वाला क्या? ग्वाला मतलब जो हाँ उसको बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, है ना, उनका नाम ग्वाला है। महिषासुर ग्वाला नहीं है, राक्षस है वो, उसको ग्वाला नहीं कहा जाता। इसलिए मन में ये सवाल ही गड़बड़ है। हाँ ये आपके मन में भ्रम है, ठीक है ना? बिल्कुल। और किसी की बंदिया संजीत जी। हाँ देखिए। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। बाबा जी मेरा सवाल है, पूजा के बाद आरती ही क्यों लिया जाता है? पूजा के बाद आरती क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? एक तो पूजा के बाद आरती करना हमारा विधान है ना? तो पूजा करना विधान है, तो पूजा के बाद आरती क्या है? आरती जब हम करते हैं तो भगवान के एक एक अंग का हम आरती करते हैं, यानी दर्शन करते हैं। कभी भी जब भगवान के एक एक अंग का अगर गौर से हम दर्शन करते हैं तो उनके प्रति हमारी अनुराग प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो एक तो वो आरती जरूर करना चाहिए। और जिस घर में रोज आरती होती है वो घर में बहुत कम बीमारी होती है, सुमति बनी रहती है, भगवान की कृपा बना रहता है, किसी प्रकार की समस्या आदि नहीं आता, भूत प्रेत से बचता हो घर। और वो आरती यानी हे प्रभु, क्योंकि गीता में आया कि अग्नि में जो तेज है, भगवान कहते मैं ही हूं। यज्ञ हो या पूजा हो, बिना दीप जलाए, बिना वो अग्नि के तेज के बिना आपका वो यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए आपने यहाँ क्या किया? अग्नि मंथन, अग्नि भगवान को प्रकट किया। तो अग्नि में जो तेज है वो भगवान ईश्वर स्वयं है, इसलिए कभी भी संकल्प ली जाती है ना, तो उसे शामिल लिया जाते हैं। इसलिए भगवान विराजमान है, इसलिए हे प्रभु थोड़ा कृपा बनाए रखना, इसलिए आरती लेते हैं। एक और सवाल है बाबा जी। हाँ। पूजा के बाद सबसे पहले प्रसाद गौ माता को ही क्यों दिया जाता है? जिस गौ माता ने स्वयं कष्ट सहकर अपने बच्चों को दूध न पिलाकर तुझे दूध पिलाया है, इसलिए अपनी माँ के बाद अगर माँ है तो मेरी गौ माँ है, इसलिए गाय माता है, इसलिए तुम्हारी भाग बनती है। और एक बात और बता दूं, कहीं भी आप जाते हो, पहला रोटी अगर गाय को खिलाना शुरू किया और पहला आहार गाय के लिए निकाला, तो कभी भी आपके जीवन में कई प्रकार के, जैसे होता है ना, उसकी नजर लग गई, ये वो यदि किंतु परंतु ऊप नहीं होगा। दूसरा, गौ माता की पूंछ से अगर झाड़ा लगा दो तो तुरंत नजर उतर जाती है। और गांव की जो गाय है उसमें उसके पीठ पर अगर आप हाथ रोज 10 बार फेर दो तो आपके हाथ की रेखा तो सुधरेगी, आपके हाथ में यश कृत्य आने लग जाएगा। ये आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें सूर्य नाड़ी होती है। और उसकी गोबर अगर खेत में पड़ जाए उससे अच्छा खाद नहीं है, ठीक ना? इसलिए गोवंश के लिए निकाली जाती है। इसलिए हर घर में गाय होना चाहिए। बच्चों को गाय का दूध अगर पीता हो तो दूध का गाय से पीने से बहुत मन मस्तिष्क मजबूत होता है। बच्चा अगर आपका बहुत अगर कमजोर हो, गाय का दूध पिलाइए। ओहो, बहुत आप बीमार रहते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी मिला लीजिए, फिर एक गिलास पी लीजिए, आपका जीवन मंगल हो जाएगा। इसलिए गाय को गोग्रास उसको बोलते हैं, अपने हिसाब से निकाले जाते हैं, ठीक है? धन्यवाद। कि भगवान या किसी को पूजा किया जाए तो पूजा करने से पहले लहसुन प्याज ही क्यों नहीं खाया जा सकता है? ऐसे बोलो कि किसी भी पूजा पाठ में या धार्मिक अनुष्ठान में लहसुन प्याज का वर्जित हम क्यों करते हैं या त्याग क्यों करते हैं, है ना? तो लहसुन प्याज एक तामसिक आहार में आता है, तो हमारे अंदर तामसिक बना न प्रवेश करे, सात्विकता बनी रहे, इसलिए हम लोग लहसुन प्याज बंद करते हैं। जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है, कितना दिन से लहसुन प्याज गाँव में बंद है? कितना दिन से? 15 दिन से अगर लहसुन प्याज बंद है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि
कि जितना घर में झगड़ा होता होगा पहले, लहसुन प्याज के बंद होने से झगड़ा कम हुआ होगा। सही है कि नहीं? दूसरा, ये जितने भी गांव में पहले जितने शराब पीते होंगे, ये बंद होने के बाद उनकी बड़ी भारी मात्रा में कमी आई होगी। सही है? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी आहार वैसे निकलेगी डकार, जैसे पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि आरती जो हम लोग लेते हैं उसमें पैसा चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये आरती में पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सवाल से एक सवाल नहीं, उसमें 3-4 सवाल और प्रकट हो जाता है कि मंदिर हम जाए तो वहाँ उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं कि नहीं, कोई संत गुरु मिले तो उनको चढ़ावा चढ़ाएं कि नहीं, है ना? भारत में संविधान के नाम पर बहुविधान चल रहा है ना? अभी आप देख लीजिए अपने मठ मंदिर में 30 प्रकार के कानून लगे हुए हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार। 30 प्रकार के। हमारे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे आप मुंबई में अगर आप जाते होंगे तो वहां सिद्धि विनायक मंदिर है ना? आप अगर झारखंड में हैं तो बाबा बैजनाथ मंदिर है, मध्य प्रदेश में है तो महाकाल है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर का कंट्रोल किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। वो सब चढ़ावा कहाँ जाता है? मतलब मंदिर में जाता है। पर उस मंदिर का चढ़ावा का पैसा क्या हिंदू धर्म में खर्च होता है? नहीं होता है। वो कहाँ जाता है? बोला वहां मदरसे में मौलवी साहब को वेतन मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पुजारियों को नहीं मिल रहा है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। उसका अगर पैसा ब्रेक हो जाए तो 1 लाख गौशाला, 1 लाख गुरुकुलम, 1 लाख, है ना? ऐसे चुटकियों में हम खड़ा कर सकते हैं। भारत फिर से इस गुरु का स्थान पे खड़ा हो सकता है। तो जहां से जाने के बाद हमारी धर्म और संस्कृति कमजोर होने लग जाए, वहां चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर 30 प्रकार का कानून यहाँ लगा हो तो मस्जिद में भी लगना चाहिए और चर्च में भी लगना चाहिए। आज हर मदरसे में, हर मस्जिद में मदरसा दिखाई देता है, हर कॉन्वेंट स्कूल चर्च के अंदर दिखाई देता है, और हमारा मठ मंदिर में गुरुकुलम नहीं दिखाई देता है। जिस समय एक कॉन्वेंट स्कूल खड़ा हो रहा था, उस समय हमारे भारत में लाखों गुरुकुलम चल रहे थे, इसलिए भारत विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा था। आज मठ मंदिर तो दिखता है लेकिन गुरुकुलम नहीं दिखाई देता है। ठीक ना? तो जहां से गुरुकुलम बढ़ता हो, जहां से संस्कार बढ़ता हो, और आरती में पैसा इसलिए देना चाहिए ताकि जो पुजारी में थोड़ा मजबूत रहेंगे तभी तो क्या देंगे आप। संत महाराज को, गुरु महाराज को देंगे, राष्ट्रीय फाउंडेशन का कार्यालय बन रहा है, तो जब तैयार हो जाएगा वहां से धर्म प्रचारक जब निकलेंगे तो क्षेत्र को ही तो मिलेगा। तो आप पोषित करेंगे तब तो होगा। जी गुरु जी। आज बड़े बड़े संत बड़े बड़े कार्य तब कर रहे हैं जब उनको दान दक्षिणा मिलता है। तो आप बताओ, आरती देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए।